रिलैक्स गाइस, आ चुका है तुम्हारा भाई नया चैप्टर लेके। अगर अपने नंबर करने हो फिक्स, मैथ के कॉन्सेप्ट के मारने हो सिक्स, तो आ जाओ सभी, क्योंकि आज स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 6। ये तो चलिए, आज बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट होगा आपका, चैप्टर नंबर 6। मजा आने वाला है। अपने लिए मैं ये भी लाया हूं मैं। अबे यही तो पढ़ना है, अरे सर जी यही पढ़ना है। आज देखना क्या कमाल होने वाला है। तो नया चैप्टर स्टार्ट होगा सर आज। पहला एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। तो पहले 5 से 10 मिनट कॉन्सेप्ट जो हमारे वीडियो में करते हैं, तो पहले 5 से 10 मिनट इस चैप्टर के बेसिक को पहले समझ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, फिर देखना एक्सरसाइज कितना मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बेहतरीन कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 1 से। लिखिए सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1 जो आपको आगे भी काम आएगा 9th के बाद। रूल नंबर 1 का नाम है लीनियर पेयर। यस, लीनियर पेयर, जिसको हम स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन तो दोनों लिख लेना, कभी लीनियर पेयर लिखना पड़ता है, कभी स्ट्रेट लाइन लिखना पड़ता है। आप रूल नंबर 1 लिखो, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन। सर ये क्या होता है? सर ये रूल ये कहता है कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो सीधी लाइन होती है ना, वो 180 की होती है। याद रखोगे, कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है बच्चों, कोई भी जो सीधी लाइन होती है, वो 180 डिग्री की होती है। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन 180 डिग्री का होता है। अब वो क्या करेंगे, यहां पर बना देंगे बहुत सारे एंगल। इस लाइन पे बना देंगे बहुत सारे एंगल, जैसे मैं बना रहा हूं। देखिए, मैंने एक लाइन लिया और इस पे बना दिए मैंने बहुत सारे एंगल। यहां पर बना दिए, एक यहां पर लाइन ड्रॉ कर दी, एक यहां पे लाइन ड्रॉ कर दी। सर आप कितने भी लाइन ड्रॉ कर लो, सर आप इस पे कितने भी लाइन ड्रॉ कर लो, जितने भी एंगल बनेंगे, यानी पहला एंगल देखो, ये है फर्स्ट एंगल। यहां पर देखो एक और एंगल बन रहा है, ये 2 एंगल। और यहां पर ये बन रहा है तीसरा एंगल। लेकिन जब तीनों एंगल को आप जोड़ोगे तो वो स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट वापस आ जाता है कि स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 डिग्री का होता है। अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, यहां पर 3 एंगल है, अगर आप तीनों को ऐड कर दोगे, तीनों एंगल को जोड़ दोगे, तो वापस वही 180 आएगा। इसी को स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर कहते हैं। जब 2 एंगल हो तो लीनियर पेयर, 2 से ज्यादा हो तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब 2 एंगल हो, मान लो यहाँ पे 2 ही एंगल होते हैं तो मैं लीनियर पेयर बोलता, 2 से ज्यादा एंगल होंगे तो स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो इतना ही सा फर्क है। बाकी कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पे जैसा भी ये डी जैसा शेप जहां बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। इसका मतलब है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल को मिला के 180 डिग्री लिखूंगा। इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। चलिए एक और समझा देता हूं, एक डायग्राम और ले लेता हूं और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इस बार लाइन में थोड़ा ऐसा लेता हूं, जरूरी थोड़ी हो हमेशा ऐसा ही लाइन हो। भाई जरूरी थोड़ी हो कि हर बार सीधी सीधी लाइन दे दे, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी दे देगा तो भी टेंशन नहीं है। टेंशन क्यों लेंगे? मान लीजिए यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब यहां पे 2 ही एंगल है, एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है। लेकिन जब मैं दोनों एंगल को ऐड करूंगा, जब मैं दोनों एंगल को प्लस करूंगा, जब मैं दोनों एंगल को जोड़ दूंगा, तो वही डी जैसा शेप बन गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों मिला के बनता है 180। इसे बोलेंगे लीनियर पेयर, क्योंकि यहां पर 2 ही एंगल है। जब 2 एंगल होते हैं तो लीनियर पेयर बोलते हैं, जब 2 से ज्यादा एंगल होते हैं तो स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। बट कॉन्सेप्ट यही है कि इन सब का सम 180 होगा, इन सब का सम 180 होगा। ये है पहला कॉन्सेप्ट। नोट डाउन कर लो, तीनों डायग्राम बनाना। जी हाँ, डायग्राम तीनों बनाना। समझिए मेरी बात को, देखो आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना तो अलग ही मजा आता, अलग ही स्वैग होता है एक्सरसाइज में। तो कॉन्सेप्ट में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो तीनों डायग्राम, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, सारे डायग्राम बनाओ जो मैं बना रहा हूं। इसका नाम सी डाल देना। ये आपका रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 1 हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। कई बच्चों को दिक्कत ये आती है 9th में कि ना उनको ना एंगल लिखना नहीं आता। एंगल लिखते कैसे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इस पे भी बहुत बड़ा बवाल होता है। एंगल कैसे लिखते हैं, एंगल को लिखा कैसे जाता है? एंगल को लिखने का मेथड होता है, तरीका होता है, कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मम्मी खाना बनाती है, उसका एक तरीका है, मेथड है। वैसे ही एंगल को लिखने का भी एक तरीका है, एक मेथड है। सर वो क्या मेथड है, आज वो भी सीख लो। सर एंगल कैसे लिखते हैं? आ जाओ जी, सारे आ जाओ, सब काम छोड़ के आ जाओ, आ जाओ जी। देखो एंगल कैसे लिखते हैं। मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, यही वाला डायग्राम ले लेता हूं, फिर से ऐसा डायग्राम ले लेता हूं। इनके नाम दे देता हूं, ये ए है, इसको मान लेता हूं ओ है, इसको मान लेता हूं बी है, इसको मान लेता हूं सी है, इसको मान लेता हूं डी है, कोई भी है।
अब एंगल कौन कौन से है, तो एक एंगल तो ये है, देखो एक एंगल तो ये वाला है, एक एंगल आपको ये वाला एंगल है। एंगल मतलब कोना, कोना कोन, इसलिए हिंदी में से कोन बोलते हैं एंगल। एक कोना तो ये है, एंगल ये है। दूसरा एंगल बीच में है, यहां भी एक एंगल है। और तीसरा एंगल आपको साइड में दिख रहा होगा। ये डिजिटल पैनल का, डिजिटल बोर्ड का यही फायदा है, खूबसूरत सा डायग्राम बन सकता है। देखो अब यहां पर तीन एंगल है, यहां पर तीन एंगल है, एक दो और तीन। अब इसको लिखेंगे कैसे, एंगल को लिखा कैसे जाता है, उसका मेथड क्या होता है। तो एंगल को लिखने का मेथड सीख लो, क्योंकि इस पे भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एंगल कैसे लिखे। बच्चों एंगल को लिखने दो तरीके होते हैं, दो प्रकार से लिख लो। या तो आप इस एंगल को, जैसे मैं पहला एंगल को लिख रहा हूं, तो इस एंगल को लिखूंगा ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी। या तो लिखूंगा ए ओ सी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सी ओ ए, ऐसे भी लिख सकते हो एंगल सी ओ ए, दोनों ही करेक्ट है। या तो आप लिखोगे ए ओ सी, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, या तो आप लिखोगे ए ओ सी ऐसे लिखोगे, या आप लिख सकते हो सी ओ ए, दोनों ही करेक्ट है, दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। अब बीच वाला एंगल आ जाओ, सर इस एंगल को कैसे लिखेंगे, इस एंगल को लिखेंगे या तो लिखेंगे सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, या फिर इसे लिखेंगे डी ओ सी, डी ओ सी, दोनों ही करेक्ट है। अब आते हैं तीसरा एंगल, सर इस एंगल को कैसे लिखेंगे, या तो आप इसे लिखोगे डी ओ बी, क्या लिखोगे डी ओ बी, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे बी ओ डी, बी ओ डी, तो दोनों ही सही है। क्या थोड़ा सा समझ में आएगा एंगल कैसे लिखते हैं, ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो एंगल लिखना बड़ा जरूरी है कि एंगल को कैसे लिखते हैं। तो कई बच्चों को एंगल लिखना नहीं आता, आप भी कंफ्यूज होंगे, अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एंगल लिखने में। तो एंगल को ऐसे लिखते हैं, या तो आप लिखोगे ए ओ सी, या फिर लिखोगे सी ओ ए, बीच वाला एंगल सी ओ डी या डी ओ सी, ये बीच में आना चाहिए, या डी ओ बी या बी ओ डी, दोनों ही सही है। एक और एग्जांपल, छोटा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा छोटा एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए ये मैंने लाइन खींच दी, ठीक है, एक और लाइन यहां ड्रा कर दिया, यहां पे मान लिया P है, ये मान लो P है, ये मान लो Q है, ये मान लो R है, ये मान लो S है। अब यहां पे दो एंगल है, एक एंगल फर्स्ट है, एक एंगल सेकंड है। अगर मैं पूछूं कि सर भैया जी क्या आप इसका नाम बता सकते हो, तो तुरंत बोलना यस सर, क्यों नहीं बता सकते, राजन सर के स्टूडेंट है, क्यों नहीं बता पाएंगे। इसका नाम, पहले वाले एंगल का नाम होगा पी क्यू एस, क्या नाम होगा पी क्यू एस, या तो लिखूंगा पी क्यू एस, या फिर लिख सकता हूं क्यू ओ सॉरी एस क्यू पी, एस क्यू पी, एस क्यू पी, दोनों में ही क्यू बीच में आ रहा है। अब दूसरा एंगल देखो, एक और एंगल है, इसका भी नाम लिखना है। इसका एंगल कैसे, इस ये वाला एंगल कैसे लिखूंगा, या तो इस एंगल को लिखूंगा मैं आर क्यू एस, आर क्यू एस, आर क्यू एस, या फिर लिखूंगा एस क्यू आर, एस क्यू आर, तो दोनों ही सही माना जाएगा। आप चाहो तो पहला तरीका अपना लो, आप चाहो तो दूसरा तरीका अपना लो, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल खत्म टेंशन। तो एंगल लिखना आ गया, ये था हमारा रूल नंबर 2। अब आते हैं सर रूल नंबर 3 पे। सर रूल नंबर 3 क्या है, तो रूल नंबर 3 बच्चों, अब आता है रूल नंबर 3 आपका कंप्लीट एंगल। रूल नंबर 3 कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। सर ये कंप्लीट एंगल क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण कोण, या फिर सर्कल भी कई लोग बोल देते हैं, कई टीचर सर्कल भी बोल देते हैं। कंप्लीट एंगल सर क्या होता है, एक बात समझिए, मेरी बात को समझिए। आपने अभी पढ़ा कि सर एक सीधी लाइन जो होती है 180 डिग्री की होती है, अभी पढ़ा था, जिसको लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, पहला था ये 180 है। अगर ऊपर 180 है तो नीचे भी तो 180 होगा ना सर, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, नीचे के लिए भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो नीचे वाला भी तो 180 होगा, मेरी बात समझ रहे हो। और 180 और 180 दोनों मिलके बन जाता है एक सर्कल, ध्यान से देखो, दोनों मिलके बन गया एक सर्कल, सर्कल सर्कल सर्कल, दोनों मिलके बन गया सर्कल, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। जब पूरा एक सर्कल तैयार हो जाए, जब पूरा एक सर्कल तैयार हो जाए तो दे आर कॉल्ड कंप्लीट एंगल, या फिर इसको सर्कल भी कहते हैं, मैं बोल भी रहा हूं वर्ड। तो जब एक सर्कल बन जाएगा तो वो कंप्लीट एंगल होता है, और ये 360 का होता है। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, तो हमेशा 360 का होता है, कंप्लीट एंगल 360 का होता है। इसमें कितने भी एंगल हो सकते हैं, इसमें कितने भी एंगल हो सकते हैं, लेकिन इन सब का सम जो होगा, जैसे मैं एग्जांपल ले ले तो मान लो ये है, यहां पे एक और ड्रॉ कर ली। अब ये मान लो 1 है, एंगल 1 है, ये मान लो एंगल 2 है, ये मान लो एंगल 3 है, यहाँ पे एंगल 4 है, लेकिन जब सबको ऐड कर दूंगा
जब मैं चारों को ऐड कर दूंगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो चारों को ऐड करने पर एक सर्कल फॉर्म बन जाएगा, पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू लिखूंगा 360। क्यों लिखा 360? क्योंकि चारों को मिला के एक सर्कल बन रहा है। दे आर कॉल्ड कंप्लीट एंगल, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये हमेशा 360 का होता है। तो ये था आपका रूल नंबर 3। अब आता है बच्चों रूल नंबर 4 पे। सर ये रूल नंबर 4 क्या आने वाला है? तो रूल नंबर 4 आने वाला है रिफ्लेक्स एंगल। रूल नंबर 4 आने वाला आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल लिखिए, अंतिम रूल, बस 4 ही रूल आपको पढ़ने हैं। रूल नंबर 4 रिफ्लेक्स एंगल। सर ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, किसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल? तो समझाता हूं रिफ्लेक्स एंगल। मान लीजिए बच्चों कोई एंगल है, कोई एंगल है, मान लिया मैंने 100 डिग्री का है, ये 100 डिग्री का एंगल है, ठीक है। एग्जांपल ले लिया मैंने कि ये 100 डिग्री का है, इसका नाम P है, इसका नाम O है, इसका नाम Q है, और ये 100 डिग्री का है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं इसका रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब होता है एक सर्कल का वो बचा हुआ हिस्सा, सर्कल का बचा हुआ हिस्सा जो कि हमें दिख नहीं रहा। क्या मतलब है सर? सिंपल वर्ड में बताओ। सर जी सिंपल वर्ड में जानना चाहता हूं, सुनो। आपको 100 तो दिख ही रहा है, आपको 100 तो दिख ही रहा है, लेकिन सर्कल का बाकी बचा हुआ हिस्सा आपको नहीं दिख रहा, जो कि नीचे है, यहां पर है। तो सर्कल का पूरा जो सर्कल होता है 360 का होता है, पूरा सर्कल 360 का होता है, अभी पढ़ा था, कंप्लीट एंगल 360 का होता है। अब ये तो दिख रहा है 100, लेकिन जो बचा हुआ सर्कल में से जो बाकी हिस्सा बचा हुआ वो हमें नहीं दिख रहा, जो कि होगा 260 का। क्यों? क्योंकि 260 और 100 दोनों मिलकर 360 हो जाएगा। कंप्लीट सर्कल 360 का होता है, 100 तो ये है, 100 तो ये है, तो बचा हुआ हिस्सा जो होगा वो कितने का होगा? वो होगा 260 का। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। यानी कभी भी कोई एंगल आपको दे दे, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसी का, मेरे पास एक POQ है, मेरे पास एक POQ है जो कि 100 डिग्री है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं इसका रिफ्लेक्स क्या होगा। तो रिफ्लेक्स के लिए कुछ नहीं, आपको 360 में से माइनस करना है। 360 में से 100 को माइनस कर दो तो 260 आ जाएगा। देखो यही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। सर्कल का जो बचा हुआ हिस्सा है, पिज्जा का वो टुकड़ा जो मेरा दोस्त खा गया मुझसे छीन के, पिज्जा का वो छोटा सा टुकड़ा जो मेरा दोस्त मुझसे छीन के खा गया, वो ले गया, लेकिन अभी भी भाई के पास बहुत सारा बचा हुआ है ना। तो जो बचा हुआ है मेरे पास वो है रिफ्लेक्स एंगल। 360 में से जो दोस्त ले गया उसको हटा दो, जो अपने पास बचा गया उसमें चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। सर जी एक और एग्जांपल समझा दोगे तो बहुत कृपा होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार एग्जांपल लेते हैं कि भाई ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है वो 160 का है, ठीक है। ये एग्जांपल ले लिया कि भाई 160 का है। अगर ये 160 का है तो आप सोचो जो सर्कल का बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट जो हमें दिख नहीं रहा, वो होगा 200 का, क्योंकि दोनों मिला के तो 360 ही होगा, 360 से ज्यादा हो नहीं सकता। इसका नाम मैंने ले लिया A, इसका नाम ले लिया मैंने B, इसका नाम ले लिया मैंने C। मुझे दिया हुआ है एंगल ABC, मुझे एंगल ABC गिवन है 160 डिग्री। लेकिन मेरे से पूछा जा रहा है रिफ्लेक्स, मेरे से रिफ्लेक्स पूछा जाएगा। जब भी रिफ्लेक्स पूछा जाएगा ना, तो मैं 360 में से 360 में से माइनस कर दूंगा जो मेरा दोस्त मेरे से पिज्जा छीन के खा गया, ले गया। ले जा भाई, कोई बात नहीं, दोस्त है तू अपना। तो ये वाला हिस्सा मेरा दोस्त खा गया, उसको माइनस कर दूंगा। अभी भी मेरे पास 260 बचा हुआ है, ओ सॉरी 200 बचा हुआ है। 200 बचा हुआ है। भावुक आदमी हूं, देखो हो जाती है गलती, भावुक आदमी ऐसे ही होते हैं। तो ये है सर जी हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इस 4 कॉन्सेप्ट के बाद देखना क्वेश्चन कैसे स्मूथ, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से कंप्लीट होंगे। तो कॉन्सेप्ट हो गए। अब आते हैं एक्सरसाइज में, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करेंगे, मजा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज ही आप सभी, आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब देखना क्वेश्चन कितना इजी लगने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर जी आ चुके हैं पहला क्वेश्चन लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इन द फिगर 6.13, आपको फिगर दिया हुआ, ये रहा फिगर आपका प्यारा सा नन्ना सा। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। आपसे कह रहा है कि 2 लाइन है, एक का नाम ए बी है, एक का नाम सी डी है, जो दोनों ओ पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है जी। उसके बाद इफ, अब ये जो चीज होती है ना बच्चों, इसको बोलते हैं गिवन। इसको क्या बोलते हैं? गिवन। क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कोई चीज कि एओसी
और बीओई। एओसी कौन है? ए ओ और सी, यानी ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ना एओसी है, और प्लस एओसी के साथ प्लस हो रहा है कौन? बीओई, दूसरा एंगल बीओई, यानी ये वाला एंगल। कह रहा इन दोनों एंगल का जो सम है, ये जो दो एंगल मैंने हाईलाइट करे हैं, इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल का जो सम है वो 70 है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है सर, ओके। और बीओडी 40 है। अब सर जी बीओडी ढूंढता हूं, बीओडी का है तो बी ये रहा, ओ ये रहा, और डी आपका नीचे है। ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो ग्रीन कलर से कर रहा हूं, ये आपका 40 है, ठीक है सर, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ अब फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करना है हमें, एक तो बीओई फाइंड करना है। बीओई का है तो बीओई देखो ये रहा बीओई, ये वाला एंगल फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स फाइंड करना है सीओई का। तो पहले सीओई निकाल लेंगे, सीओई बीच वाला, ये वाला एंगल फाइंड करना है। सीओई बीच वाला एंगल है, ये फाइंड करेंगे। रिफ्लेक्स तो हमें पता है 360 में से माइनस कर देंगे। तो सर अब यहां पे कॉन्सेप्ट का बात ये है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने क्या समझा था? हमने ये सीखा था कि जब स्ट्रेट लाइन डी जैसा शेप बनेगा तो 180 होगा। याद करो, आ गया पहला रूल। जो स्ट्रेट लाइन होता है जहां डी जैसा शेप बनता है तो वो 180 होता है, ये हमने सीखा था। तो जो तीन एंगल है, ये जो तीन एंगल है सर हमारे पास, ये जो तीन एंगल है आपके सामने, तीन एंगल दिख रहे हैं आपको, इन तीन एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, क्योंकि हमने पहला रूल यही पढ़ा था। तो तीन एंगल दिख गए। कौन कौन सा एंगल है? देखो निशान भी लगा देता हूं। ये आपका पहला एंगल है, ये आपका दूसरा एंगल है, ये आपका तीसरा एंगल है। तीन एंगल है, क्योंकि तीनों एंगल में मिलकर देखो डी जैसा शेप बन रहा है, यहां डी जैसा शेप बन रहा है तीनों एंगल मिलकर। तो जब तीनों एंगल मिलाकर ये डी जैसा शेप बना रहा है, तो मैं इन तीनों का सम इक्वल टू 180 लिख सकता हूं। अब इसमें कौन कौन सा एंगल है? पहला एंगल है ये वाला जिसका नाम है ए ओ सी। पहला एंगल कौन सा है? पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। पहला एंगल है ए ओ सी, इसमें हम प्लस करेंगे दूसरे एंगल को। दूसरा एंगल बीच वाला एंगल है, बीच वाले का नाम क्या है? सी ओ ई। सी ओ ई, ये बीच वाले का नाम है। तो सी ओ ई, ये बीच वाला एंगल हो गया, प्लस तीसरा एंगल, तीसरा एंगल ये वाला, इसका नाम क्या है? तो बी ओ ई। बी ओ ई, इसका नाम क्या है? बी ओ ई। तो तीसरे एंगल का नाम हो गया बी ओ ई। तीनों मिलाकर होता है 180। यही तो हमने पढ़ा था, पहला कॉन्सेप्ट यही पढ़ा था ना, कि जहां भी ये डी जैसा शेप बनेगा उन सब का सम 180 होगा। यही पढ़ा था हमने। यहां पे लिख भी देंगे स्ट्रेट लाइन, यहां रूल का नाम भी लिख देंगे स्ट्रेट लाइन। दो एंगल हो तो लीनियर पेयर, दो से ज्यादा हो तो स्ट्रेट लाइन, लिख भी दिया आपने। अब आप देखो आपके पास कुछ गिवन था क्वेश्चन में। क्या गिवन था सर जी? क्वेश्चन में गिवन था कि एओसी और बीओई दोनों को मिला के 70, यानी एओसी ये वाला एंगल और बीओई ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 70 है, यानी इन दोनों को हटाकर मैं 70 लिख सकता हूं। क्या समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? एओसी और बीओई दोनों को मिला के 70 है। एओसी ये रहा, बीओई ये रहा, इन दोनों का सम 70 है, तो इन दोनों को हटा दो, उसकी जगह 70 लिख दो, क्योंकि उसकी वैल्यू 70 है। प्लस की जगह प्लस आएगा, सीओई की जगह सीओई आएगा, एज इट इज जैसा है, सीओई की जगह सीओई आएगा। इन दोनों का सम तो पहले ही आ चुका है, तो ये हट गया पहले ही। इक्वल की जगह इक्वल आएगा, 180 की जगह 180 आएगा, सीओई की जगह सीओई आएगा, 180 की जगह 180 ही आएगा। प्लस का जो 70 है भाई साहब इधर आके माइनस हो जाएंगे। प्लस का जो भाई साहब प्लस के 70 है, तारों के नीचे से जब इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। सीओई की जगह सीओई रहेगा। 180 में से जब 70 माइनस करोगे तो 110 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको क्लियर है? पहले समझो, जो हमारे पे तीन एंगल है, ये जो तीन एंगल है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये जो तीन एंगल है, जूम कर दू थोड़ा सा जूम कर दूं आपके लिए? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा हल्का सा जूम कर देता हूं, शायद और अच्छे से आपको दिखाई दे। सर जी बढ़िया, मजा आएगा, आप टेंशन ना लो। हाँ जी, अब जूम हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। हाँ जी आ जाओ, देखो, लो जी, और जूम कर देते हैं, आप टेंशन ना लिया करो। अब आपको दिख रहा है तीन एंगल? क्या अब आपको दिख रहा है ये तीन एंगल? ऊपर वाले तीन एंगल दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन एंगल दिख रहे हैं जो रेड कलर के कर रखे हैं मैंने। तीनों डी जैसा शेप बन रहा है और तीनों का सम 180 होगा। यही हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो तीन एंगल जहां डी जैसा बन जाएगा उन सब का सम 180 होता है। तो यही करा है, देखो मैंने यहीं पे क्या है, आ जाओ, ये देखो, ये लो जी, चेक कर लो आप। तीनों एंगल का सम 180 है।
अब शुरू के दो जो एंगल है इनका सम हमें 70 दे रखा है, इन दोनों का सम 70 है, तो इन दोनों को हटा के 70, सीओई की जगह सीओई, 180 की जगह 180, सीओई की जगह सीओई, 180 के नीचे 180, प्लस का 70 माइनस हो जाएगा, 180 में से 70 माइनस करोगे 110 आ जाएगा, तो सीओई की वैल्यू आ गई 110। लेकिन हमें सीओई नहीं पूछा था, हमें सीओई के पीछे क्या लगा हुआ है, रिफ्लेक्स लगा हुआ है, सीओई के पहले रिफ्लेक्स लगा हुआ है, तो फिर से रूल काम आ रहा है, देखो रिफ्लेक्स याद करो, रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, 360 में से माइनस करते हैं, एक्सीलेंट, तो 360 में से माइनस करने वाले हैं, तो चलिए हमसे पूछ रहा है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल सीओई पूछा जा रहा है, तो जब भी रिफ्लेक्स पूछता है तो हम क्या करते हैं, 360 में से सीओई को माइनस कर देंगे, सीओई 110 है, तो 360 में से 110 को माइनस कर दो, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2 आ गया, तो 250 डिग्री पहले पार्ट का यानी रिफ्लेक्स एंगल सीओई आ चुका है। अब आपको एक चीज और पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन में ध्यान दो, बीओई भी पूछ रहा है, बीओई भी निकालना है। बीओई कौन सा है, तो बीओई देखो ये वाला है, ये ग्रीन कलर का, ये वाला, ये रहा दूसरा एंगल, ये वाला। अब जा एक बार क्वेश्चन को, डायग्राम को फिर से जूम करता हूं आपके लिए। अब अगर आप ध्यान से देखो, डायग्राम को फिर से जूम करके आपके लिए ले आता हूं। अगर आप फिर से डायग्राम को देखो, पहले मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं, पहले थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। अगर आप डायग्राम को दोबारा देखो, तो ये जो तीन एंगल है, फिर से यहां पे देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन है ये, और यहां पे भी तीन एंगल बन रहे हैं, देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, डी जैसा शेप बन रहा है, यहां पे भी तीन एंगल बन रहा है, इन सब का सम भी 180 ही होगा, इन सब का सम भी 180 ही होगा, इन सब का सम भी 180 ही होगा। फिर से वही रूल, कौन कौन सा एंगल है, एक तो एंगल देखो सीओई है, एक तो सीओई वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, इसका नाम क्या है, तो बीओई है नाम, बीओई भी नाम है, आप ईओबी भी लिख सकते हो या बीओई भी है। और तीसरा एंगल ये वाला है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम बीओडी है, बीओडी। क्या आपको तीनों एंगल दिख गए, पहला एंगल आपका ये वाला होगा, दूसरा एंगल आपका ये वाला होगा, तीसरा एंगल आपका ये होगा, तीनों का सम जो होगा फिर से 180, फिर वही रूल, तीनों का सम 180। देखा कमाल कॉन्सेप्ट का खेल है सारा, तो तीनों का सम फिर से 180। चलो जी वापस पहुंच जाते हैं, आ जाओ जी अपने शेप में आ जाओ वापस, चलो आगे। अब फिर से सेकंड पार्ट करेंगे, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अगले पेज पे आपको दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत है, मैंने डायग्राम लिया है जानबूझ के लिया है, आप दोबारा मत बनाना, मैंने इसलिए लिया ना, अगला पेज स्लाइड चेंज हो जाती है ना, तो पिक्चर सामने रहता है तो समझाने में आसानी होती है। तो फिर से ये थोड़ा जूम कर लेता हूं, आ रहा आपके लिए, फिर से वो तीन एंगल, कौन कौन सा एंगल, पहला एंगल आपके पास है ये वाला सीओई, पहला एंगल आपके पास था सीओई, प्लस दूसरा एंगल आपके पास ये वाला था, इसका नाम है बीओई, इसका नाम है बीओई, जो कि आपको फाइंड भी करना है, और तीसरा एंगल सबसे नीचे वाला ये वाला, इसका नाम है बीओडी, बीओडी, तीनों मिलाकर 180। फिर से ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो ब्रैकेट में वही लिखेंगे स्ट्रेट लाइन, फिर से ब्रैकेट में फिर से क्या लिखेंगे, तो स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, क्या हमारे पास सीओई की वैल्यू है, क्या मेरे पास सीओई की वैल्यू है, यस मेरे पे सीओई की वैल्यू है, देखो सीओई की वैल्यू मैंने निकाल रखा है, सीओई की वैल्यू 110 है। सर जी सीओई की वैल्यू 110 है, सर जी पहले से ही पता है मुझे, तो मैं सीओई के नीचे लिख दूंगा 110, क्योंकि वैल्यू पता है। क्या बीओई की वैल्यू पता है, नहीं पता, क्योंकि यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो बीओई के नीचे बीओई नहीं पता, प्लस की जगह प्लस। क्या बीओडी पता है, बीओडी पता है, बिल्कुल पता है, पता है, पता है, पता है, कहां पता है, देखो बीओडी 40 है, देखो बीओडी 40 दे रखा है, 40 दे रखा है क्वेश्चन में, बीओडी 40 है, तो बीओडी की जगह 40 आ जाएगा, 180 की जगह 180 जैसा था वैसे लिख दूंगा, 110 में 40 ऐड कर दो, 110 में 40 ऐड करोगे तो 150 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, बीओई के नीचे बीओई आएगा, 180 के नीचे एज इट इज 180 आएगा, रेड पेन ले लेता हूं, 180 की जगह एज इट इज 180 ही आएगा, सेम जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दो एज इट इज। फिर बीओई के नीचे बीओई आ गया, 180 की जगह 180 ही रहेगा, फिर से दोबारा बीओई की जगह बीओई ही रहेगा, 180 की जगह 180 ही रहेगा, और जो प्लस का भाई साहब ये माइनस हो जाएंगे, प्लस का जो भाई साहब ये बैठे हुए हैं यहाँ पर ये माइनस हो जाएंगे, तो प्लस का माइनस कर दो, बीओई के नीचे बीओई, 180 के नीचे 180, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो बीओई की जगह बीओई, 180 में से आप 150 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 30, यानी ये आपका आंसर आ गया। प्यार मोहब्बत में ये क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। जरा स्क्रीन को फिर से वापस अपने शेप में डाल लेते हैं, वापस इसको अपने शेप में कर लेते हैं, चलो जी वापस चले जाओ, देखो तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो सारा खेल कॉन्सेप्ट का है,
आपने देखा दोनों में एक ही रूल लग रहा है। फर्स्ट में भी यही रूल लगा था, पहले में भी स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगाया और दूसरे पार्ट के लिए भी स्ट्रेट लाइन वाला ही कॉन्सेप्ट लगाया। पहला क्वेश्चन हो गया, क्लियर है, दो पार्ट थे, दोनों पार्ट हो गए। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा डायग्राम आपके पास, ये रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है सर कि ये फिगर है आपके पास और गिवन क्या है कि पी ओ वाई 90 डिग्री है। पी ओ वाई, पी ये रहा, ओ ये रहा, वाई ये रहा, ये वैल्यू 90 है, ये आपको गिवन है, ठीक है सर। और ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:3। ए और बी का रेशियो, ए देखो, ए रहा, ये रहा ए और ये रहा बी, इनका रेशियो दे रखा है 2:3। तो कह रहा फाइंड करो सी को फाइंड करो। अल्टीमेटली हमें सबको ही फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ए और बी एग्जैक्ट नहीं है, रेशियो दे रखा है। रेशियो याद है ना, रेशियो वाली कहानी बताई थी आपको हीरोस फॉर्मूले में कि जब भी रेशियो दे रहा होता है एक्स लेना पड़ता है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 2 और 3 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 2x और 3x लिखना पड़ता है। जब भी रेशियो दिया होता है तो उसको एक्स के फॉर्म में लिखना पड़ता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ता है। चलो अभी समझाता हूं, पहले अपने मुद्दे पे आते हैं। हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल हो उनका सम 180 होता है। देखो इन सब का सम 180 होगा सर इन सब का सम 180 होगा। 3 एंगल है, दिख रहा है आपको, 3 एंगल है, इन सब का सम 180 होगा, ये तो कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया। अब तीनों का नाम लिख लेता हूं, कौन कौन सा एंगल है। पहला एंगल आपके पास एक्स ओ एम, पहला एंगल आपके पास एक्स ओ एम है, प्लस दूसरा एंगल क्या है, तो दूसरा एंगल ये बीच वाला है जिसका नाम एम ओ पी है। एम ओ पी आपका दूसरा एंगल हो गया। तीसरा एंगल क्या है सर, तीसरा एंगल आपके पास पी ओ वाई है, पी ओ वाई है, तीनों का सम 180 हो जाएगा। क्या लिखेंगे रूल, तो वही लिखेंगे स्ट्रेट लाइन, फिर से यहां लिख देंगे रूल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, रीजन लिखना पड़ता है। अब देखते हैं हमारे पास किस किस की वैल्यू और क्या वैल्यू है, बस वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले एक्स ओ एम देखिए, एक्स ओ एम, एक्स ये रहा, ओ ये रहा, एम ये रहा, इसकी वैल्यू दे रखी है बी, इसकी वैल्यू दे रखी है बी। फिर एम ओ पी, एम ये रहा, ओ ये रहा, पी ये रहा, इसकी वैल्यू दे रखी है ए, एम ओ पी की वैल्यू ए। पी ओ वाई, पी ये रहा, ओ ये रहा, वाई ये रहा, इसकी वैल्यू है 90, तो पी ओ वाई की जगह 90, 180 की जगह 180। नाउ बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू 3 है, तो इसे लिखेंगे 3x, क्योंकि मैंने कहा था आपसे जब भी किसी क्वेश्चन में रेशियो दिया होता है ना तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। अगर 2 और 3 का रेशियो है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो उनका रेशियो है, अनुपात है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू 3x है, बी की वैल्यू 3x है। ऐसे ही प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू देखो 2x आ जाएगा क्योंकि रेशियो में है, प्लस की जगह प्लस आएगा, 90 की जगह 90 आएगा, 180 की जगह 180 एज इट इज आएगा। 3x में 2x जोड़ोगे तो 5x बन जाएगा, 3x में 2x जोड़ोगे तो 5x बन जाएगा, 180 की जगह 180 ही रहेगा, प्लस का भाई साहब हो जाएंगे माइनस, 5x की जगह 5x ही रहेगा, 180 में से 90 को माइनस करोगे आपका 90 आ जाएगा, x की जगह x रहेगा, 90 की जगह 90 रहेगा, और ये जो 5 है ये आ जाएगा डिवाइड में। x के साथ अगर कोई भी नंबर है, x के साथ अगर कोई नंबर है तो वो आ जाता है डिवाइड में। 90 को 5 से डिवाइड करो, 18 डिग्री आ गया, तो ये x की वैल्यू आ गई। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। अभी आपने a और b नहीं निकाला, अभी तो आपने x निकाला। सर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो सर, देखो मैं वापस ले आता हूं आपके लिए और जूम करके ले आता हूं। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, क्या आपको 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे जब भी 3 एंगल बनता है तो उन सब का सम, चाहे कितने भी एंगल हो, एक स्ट्रेट लाइन पे चाहे जितने मर्जी एंगल बन जाए उन सब का सम 180 होता है। ये हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया था पहले ही। तो अगर इन सब का सम 180 है तो तीनों एंगल जो हमारे पास है उनकी वैल्यू पुट करूंगा। ये ना 3 एंगल, पहला दूसरा तीसरा, यही मैंने तीनों एंगल उठाए, देखो यही मैंने तीनों एंगल उठाए, यही मैंने तीनों एंगल उठाए। एक मिनट थोड़ा सा इसको वापस अपने शेप में ले आता हूं, एक मिनट इसको वापस अपने शेप में ले आता हूं। हाँ जी वापस आ गए। तो सर 3 एंगल है, तीनों का सम 180 होगा। एक्स ओ एम की वैल्यू बी है, इसकी वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू 90 है, 180 की जगह 180, बी की वैल्यू 3x है, ए की वैल्यू 2x है, 90 की जगह 90, 180 की जगह 180, 3x में 2x जोड़ोगे 5x आएगा, प्लस का 90 माइनस हो गया, 180 में से 90 गया 90, 5 आ जाएगा डिवाइड में, आ गया 18। अभी आपके पास x आया, अभी आपको ए और बी निकालना है। अब पहले निकालूंगा ए। सर ए क्या था, ए हमारे पास था 2x, ए क्या था 2x, ए क्या था 2x था, 2 की जगह 2 और x की वैल्यू 18,
2 की जगह 2, x की वैल्यू 18, x की वैल्यू 18 आई है ना, देखो ना x की जगह 18 है, x की वैल्यू 18 आया, तो 2 की जगह 2, x की जगह 18, 18 2 जा 36, लो जी a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू निकालेंगे, b क्या था, तो 3x था, याद करो b की वैल्यू 3x था, b क्या था, तो देखो b 3x था, रेशियो में ना x लिखते हैं, 3x था, 3 की जगह 3, x की जगह 18, 54 आ गया, ठीक है, दो वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो सी निकालना है। सर हमें तो सी निकालना है, हमें ई से क्या मतलब, ई से क्या मतलब, हमें तो सी निकाल के दो, क्योंकि हमें तो सी निकालना है क्वेश्चन में, हमें सब निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन को ऐसे लिखा गया कि आपको सभी निकालना पड़ेगा, ए और बी के बिना सी नहीं आएगा, ए और बी सीखोगे तभी सी आएगा, तो ए और बी आ गया, अब सी की बच्ची है, चलिए जी सी निकालते हैं। फिर से देखो, यहां देखो दो एंगल है, यहां देखो ध्यान से, दो एंगल है, दो एंगल है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये रहा स्ट्रेट लाइन, ओ सर जी हाँ स्ट्रेट लाइन तो है, सर जी स्ट्रेट लाइन तो है, सर जी थोड़ा जूम कर दो तो और मजा आएगा, देखो और जूम कर दूं क्या, और जूम कर दूं क्या, देखो डिजिटल पैनल का फायदा, सर जी दो एंगल है, स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल हो उनका सम 180 होता है, ये हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। यहां पर दो एंगल है, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, दोनों को मिला के बनेगा 180, बी और सी दोनों मिला के बनेगा 180, ठीक है। अब यहां पर लीनियर पेयर लिखेंगे, अब यहां पर पहली बार हम लीनियर पेयर लिखेंगे बेटा, तो सेकंड पार्ट करेंगे, यहां से मान लो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, एक बी है और एक सी है, दोनों मिलाकर 180, ठीक है। सर जी एंगल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जैसे आप लिख सकते हो एक्स ओ एम लिख सकते हो, यहाँ एक्स ओ एन लिख सकते हो, एक्स ओ एन लिख सकते हो, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लिख चुके हैं। तो एक है एक्स ओ एम जो बी है, और एक एक्स ओ एन जो कि सी है, दोनों का सम 180 होगा। यहां पे लिख देंगे लीनियर पेयर, क्योंकि दो ही एंगल है, जब दो एंगल होते हैं तो लीनियर पेयर, दो से ज्यादा होते हैं तो स्ट्रेट लाइन। बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बी की वैल्यू 54 आया था, देखो बी की वैल्यू 54 था, तो बी की जगह लिख देंगे 54, प्लस की जगह प्लस, सी हमें पता नहीं, 180 की जगह 180, सी की जगह सी, 180 की जगह 180, प्लस का हो जाएगा माइनस, सी की जगह सी, 180 में से 54 को माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, ये बचा 7, 7 में से 5 गया 2, तो 1 2 6 नंबर हो जाए फिक्स, ये हमारा हो गया कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, पहले वापस इसको अपने शेप में ले आता हूं, पीडीएफ को अपने शेप में ले आता हूं, चलिए जी पहुंच गए शेप में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको कर देगा टेंशन फ्री। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। डायग्राम भाई साहब अपने जगह पे बैठे हुए, ये रहे प्यारे से डायग्राम, सुंदर सा डायग्राम। अब आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि सर पी क्यू आर इक्वल है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, पहले से क्या गिवन है कि पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के, ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको गिवन है पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन, क्या हमें पहले से पता है। तो प्रूव करो, क्या प्रूव करो कि पी क्यू एस कहां है सर जी, पी क्यू एस ये रहा, देखो ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा एस, यानी ये वाला एंगल इक्वल है पी आर टी के, कहा है सर जी पी आर टी, पी आर टी, ये रहा एंगल। हमें प्रूफ करना है कि जो ये रेड वाला एंगल है वो इस रेड वाले एंगल के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। सर कर देंगे, आप टेंशन ना लिया करो। अब एक बात बताओ, यहां पर कितने एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले बताओ। सर जी दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं, दो, डी जैसा शेप बन रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर दो एंगल है, एक बाहर है एक अंदर है, दो एंगल है, डी जैसा शेप बन रहा है, दोनों का सम कितना होगा, सर जी 180 होगा। यहां पे भी सर जी कितने एंगल है, सर जी यहां भी दो एंगल है, एक बाहर एक अंदर है, दोनों का सम कितना होगा, फिर से 180 होगा। याद आ गया लीनियर पेयर, यानी वही कॉन्सेप्ट बार बार घूम रहा है ना, इसलिए कहा था कॉन्सेप्ट को समझो। मुद्दे पे आते हैं, दो एंगल लिख लेते हैं, पहले इन दो एंगल को प्यार मोहब्बत में लिख लेते हैं। पहला एंगल है पी क्यू एस, बाहर वाला, बाहर वाला एंगल है पी क्यू एस, प्लस अंदर वाला एंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो ये आ गया पी क्यू आर, दोनों मिला के 180 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर, तो यहां लिख देंगे लीनियर पेयर। ये हो गया पहला पार्ट। नाउ अब इधर देखो, यहां भी दो एंगल है, इनका सम भी 180 होगा, इनका सम भी 180 होगा, यहां भी तो दो एंगल है, इनका सम भी 180 होगा। क्लियर हो गया।
फिर एक बाहर वाला, एक अंदर वाला। एक बाहर क्या है, तो पी आर टी, ये तो बाहर है। पी आर टी कोई भी पहले लिख सकते हो, चाहो तो अंदर वाला पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 2+3 भी 5 होता है, 3+2 भी 5 होता है, तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसे पहले लिख लो किसे बाद में लिख लो। तो पी आर टी बाहर वाला और पी आर क्यू अंदर वाला। पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, क्यू क्यू क्यू, पी आर क्यू, दोनों मिलके आ गया 180। कौन सा रूल, तो लीनियर पेयर, फिर से वही रूल। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जरा आप दोनों को ध्यान से देखो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हमारा पहला पार्ट, ये हमारा दूसरा पार्ट, ये हमारा पहला पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकेंड पार्ट। दोनों को ध्यान से देखो, इनका सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, पहले वाला भी 180 है, दूसरे वाला भी 180 है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। पहले वाला भी 180 के इक्वल है, दूसरे वाला भी 180 के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। यूक्लिड थ्योरम, जो चीज एक ही चीज के इक्वल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। याद है यूक्लिड थ्योरम, जाके वीडियो देख लेना एक बार। तो यूक्लिड थ्योरम क्या कहता था, जो चीज एक ही चीज के इक्वल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। दोनों एक ही चीज के इक्वल है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है पी क्यू एस प्लस का पी क्यू आर, यह है पहला पार्ट, इक्वल टू दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है पी आर टी प्लस पी आर क्यू। नाउ क्या कुछ गिवन था, जी हाँ बिल्कुल गिवन था। क्या गिवन था बताओ, हमें गिवन था तो पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के। तो अब पी क्यू आर को हटा के ये लिखेंगे, इसकी जगह ये लिख सकते हो या इसकी जगह ये लिख सकते हो, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो पी क्यू आर ढूंढो, पी क्यू आर कहां है, पी क्यू आर देखो ये रहा आपके पास, पी क्यू आर ये रहा पी क्यू आर, इसको हटा के हमें ये लिखना है क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो पी क्यू एस की जगह पी क्यू एस, पी क्यू आर को हटा देंगे, पी क्यू आर किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है पी आर क्यू के इक्वल है। बाकी जैसा है वैसा ही लिखेंगे, जैसा है वैसा ही लिखेंगे। क्या कोई चीज ऐसा है जो दोनों तरफ है, ध्यान से देखो, पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल हो गया, क्योंकि पी आर क्यू यहां भी है, पी आर क्यू यहां भी है, तो पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल हो गया। पहले पार्ट में क्या बचा, पहले पार्ट में बचा पी क्यू एस, पहले पार्ट में बचा पी क्यू एस, और दूसरे पार्ट में क्या बचा, तो पी आर टी 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 टी। ये हमारा आंसर, ये हो गया प्रूफ। सिंपल कहानी है भाई, सिंपल लॉजिक है। मेरी बात सुनो, ये देखो दो एंगल है, दो एंगल का सम कितना होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, इनका सम भी कितना होगा 180। ये भी 180, ये भी 180, पहला भी 180 दूसरा भी 180, पहला भी 180 दूसरा भी 180, दोनों 180 के इक्वल है, दोनों ही 180 के इक्वल है, यानी दोनों आपस में इक्वल हो गए, दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो यही तो क्या है सर जी, मैंने अलग क्या किया, बुरा क्यों मान रहे हो, मैंने अलग क्या किया सर जी, मैं थोड़ा छोटा कर लूं। वापस आते हैं, यही तो मैंने क्या कि जो पहला पार्ट है वो भी 180 है, दूसरा पार्ट भी 180 है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। पी क्यू आर, पी क्यू एस की जगह पी क्यू एस, पी क्यू आर, इस पी क्यू आर को हटा देंगे, क्योंकि पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के। तो पी क्यू आर को हटा के पी क्यू आर को हटा के पी आर क्यू जो भी दे रखा था यहां, बाकी जो है वैसे सिर्फ दे देंगे। यहां देखो पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ सेम है। पहले पार्ट में बचा पी क्यू एस, दूसरे पार्ट में बचा पी आर टी। यही तो प्रूफ करना था सर जी, यही तो प्रूफ करना था। ये आपका आंसर आ गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले दे मम्मी हड्डी को तोड़, जिसको डॉक्टर ना कर पाए उसका जोड़। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है सर, ये डायग्राम आपके पास है, ये रहा डायग्राम। अब क्वेश्चन क्या है, फिगर आपको दिया मैंने, आपको लिखा हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल है w प्लस जेड की, तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। x प्लस वाई इक्वल है w प्लस जेड के, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। इस गिवन मतलब इसका ही मतलब होता है कि x प्लस वाई को हटा के हमें w प्लस जेड लिखना है, x प्लस वाई को हटाना है, उसकी जगह w प्लस जेड लिखना है, ये होता है गिवन का मतलब। अब प्रूफ क्या करना है कि AOB जो है वो एक लाइन है, AOB एक लाइन है, AOB सर कहा है, AOB ये रहा, ये एक लाइन है, वो तो दिख ही रहा है लाइन है, पर यहाँ प्रूफ करना है ना। और सर जी तो दिख ही रहा है, इसमें क्या प्रूफ करें, अरे भाई दिख तो रहा है लेकिन प्रूफ करना पड़ता है कि लाइन सच में लाइन है। लाइन कितने का होता है 180 का होता है, लाइन कितने का होता है 180 का होता है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल 180 है, या ये भी प्रूफ कर सकते हो कि ये वाला है, कोई भी एंगल, या तो ऊपर वाला एंगल प्रूफ कर दो 180 है, या नीचे वाला प्रूफ कर दो 180, क्योंकि 180 डिग्री मतलब लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे समझाता हूं। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल 4 एंगल है,
सर जी आप ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल मिला के 4 एंगल है, सारा मिला दो तो टोटल मिला के 4 एंगल बन रहे हैं। टोटल मिला के 4 एंगल बन रहे हैं सर, एक एक्स वाला, एक वाई वाला, एक आपका जेड वाला और एक आपका डब्ल्यू वाला। टोटल मिला के 4 एंगल बन रहे हैं ना, टोटल मिला के 4 एंगल बन रहे हैं और चारों को जोड़ दो तो सर्कल बन रहा है। कंप्लीट एंगल वाला कॉन्सेप्ट याद है, सारा मिला के सर्कल बन रहा है कंप्लीट एंगल, तो उसी से होगा ये। यस कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट का खेल। तो चलिए सर, पहला एंगल ये वाला एक्स वाला, इसका नाम क्या है? तो सी ओ बी या बी ओ सी, कुछ भी लिख दो, मैंने आपको बताया था। तो एक आ गया बी ओ सी जो एक्स है, जब अभी लिखूंगा इसको एक्स। दूसरा क्या है? तो सी, ये रहा सी, ये रहा ओ, ये रहा ए, तो दूसरा एंगल है सी ओ ए। तीसरा एंगल क्या है? तो तीसरा एंगल है ए ओ डी, तीसरा एंगल है ए ओ डी। और चौथा एंगल सर जी डी ओ बी, डी ओ बी, बी बी, सारा मिला के आएगा 360। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ब्रैकेट में लिख देना यहां कंप्लीट एंगल, या फिर आप सर्कल भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों लिखे जाते हैं। चलिए अब सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू एक्स दे रखी है, इसकी वैल्यू वाई दे रखी है, इसकी वैल्यू जेड दे रखी है, इसकी वैल्यू डब्ल्यू दे रखी है। 360 की जगह 360 एज इट इज रहेगा। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि एक्स वाई को हटाना पड़ेगा, आपको एक्स और वाई को हटाना पड़ेगा, उसकी जगह डब्ल्यू प्लस जेड लिखना पड़ेगा। तो एक्स प्लस वाई को हटा दो, एक्स प्लस वाई को हटा दो, ये हटा दो, और उसकी जगह ये लिख दो डब्ल्यू प्लस जेड। तो डब्ल्यू प्लस जेड, इसको हटा दिया, जेड की जगह जेड आएगा, प्लस की जगह प्लस, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू, 360 की जगह 360 आ गया। डब्ल्यू कितनी बार है? 2 बार है। देखो डब्ल्यू कितनी बार है? 2 बार है। डब्ल्यू कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 डब्ल्यू प्लस जेड कितनी, अरे वो वाला डब्ल्यू नहीं है, मूवी वाला डब्ल्यू, डब्ल्यू के पीछे भाग रहे थे, मूवी देखी आपने? डब्ल्यू डब्ल्यू, देखना मस्त मूवी, हंसी मजाक की वाली बढ़िया मूवी है। ये वो डब्ल्यू नहीं है, ये मैथ वाला डब्ल्यू है। डब्ल्यू 2 बार है, जेड 2 बार है, तो 2 बार जेड या 2 बार जी। 360 के नीचे 360, क्या कुछ कॉमन है? यस कॉमन है। क्या कॉमन है? तो 2 कॉमन है, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू, जेड की जगह जेड, 360 की जगह 360, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू, जेड की जगह जेड, 360 के नीचे 360। ये जो 2 है ये आ जाएगा डिवाइड में, अपॉन में, 360 को 2 से काटो तो 180 आ गया। हो गया आंसर, यही तो प्रूफ करना था। तो W प्लस जेड इक्वल टू आ गया 180, और 180 आते ही हमने प्रूफ कर दिया कि AOB एक लाइन है, क्योंकि लाइन हमेशा 180 का होता है। देखो ये रहा AOB, ये रहा AOB, और W और Z उसी पे बन रहा है, ध्यान से देखो, ये रहा W और ये रहा Z, तो W और Z दोनों मिलके 180 आ रहा है, W और Z दोनों मिलके 180 आ रहा है। 180 का मतलब ये एक लाइन है, तभी तो 180 आ रहा है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लो, मैं पानी पी लूं 1 मिनट के लिए। ओहो, नोट कर लिया आपने? आगे बढ़ जाएं। अब आते हैं जी, ओहो हो भाई साहब, आ गया हीरो, आ गया हीरो, आ गया सर जी। यही आता है पेपर में, पेपर में आता है, लिख लो, इसके मुंह पे लिख लो, पेपर में आता है, इसके मुंह पे लिख दो, पेपर में आता है। यस सच में सर जी, यस भाई सच में, मजाक नहीं कर रहा मैं तुमसे, यही आता है पेपर में। पहले एक्सरसाइज का तो लिख लो, इसके मुंह पे लिख लो, पेपर में आता है, मैंने भी लिख दिया, यही आता है। बाद में तुम कमेंट करोगे, अरे हाँ सर जी ने सही कहा था, सर जी ने सही कहा था, यही आया पेपर में, यही आता है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बड़ा मजा आएगा। तो क्या है सर क्वेश्चन? कह रहा आपके पास एक फिगर है, ये रहा फिगर प्यारा सा, POQ एक लाइन है, POQ ये रहा, POQ एक लाइन है, दिख रहा है, ठीक है। OR परपेंडिकुलर है PQ पर, ये परपेंडिकुलर देखो, OR परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये वैल्यू 90 है, मतलब एक एंगल आपको गिवन है, ROQ दिया है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो एक चीज हमें दिया हुआ है कि ROQ जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, यहां लिख देंगे गिवन, कि हमें क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि ROQ 90 डिग्री है, ठीक है। ये रहा 90, फिगर में भी दे रखा है। OS इज अनदर रे, एक और है बिटवीन रे P और इसके बीच में, कह रहा है एक और लाइन है जिसका नाम OS है, ये रहा OS, खाने वाला OS नहीं है ये। तो प्रूफ दैट, प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो? कि ROS हाफ होता है QOS माइनस POS के। और सर जी हमारे समझ में कुछ नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं, मैं हूं ना, अब बताऊंगा क्या कर रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक फिगर आपको दे रहे हैं जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, ये फिगर दे रहे हैं,
इसमें एक वैल्यू 90 डिग्री दे रहा है। अब प्रूफ करो ये जो भी अगरम सगरम है प्रूफ करके दो, ये जो भी अगरम सगरम है जो भी है प्रूफ करके दो, मुझे नहीं पता। अभी क्या है सर जी, कैसे प्रूफ होगा? प्रूफ को छोड़ दो, कॉन्सेप्ट पे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। लीनियर पेयर याद है, स्ट्रेट लाइन याद है, सबका सम 180 होता है, ये तो पता है। आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ, सारे काम छोड़ के आ जाओ जी, आ जाओ। एक बात बताओ, यहाँ पे 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं, पहले ये बताओ 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर जी, ये तो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं, वही अपना पुराना पुराना वही खेला फिर से खेला हो भी। देखो एक तो ये रहा पहला एंगल, बीच वाला एंगल, और एक ये तीसरा एंगल लास्ट वाला। सबको अलग अलग कलर कर देता हूं ताकि आप क्लियरली देख पाओ। देखो 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं, आप बताओ 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये डी जैसा शेप बन रहा है, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, ये तो पता है ना। तो छोड़ दो कि आंसर आएगा नहीं आएगा, प्रूव होगा नहीं होगा, चिल। सिर्फ ये ध्यान दो कि ये तो पता है ना कि इन सब का सम 180 होता है, ये तो पता है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को उठा लेते हैं। 3 एंगल है, पहले एंगल का नाम है पीओएस, पहले एंगल का नाम है पीओएस प्लस, पहला एंगल हो गया पीओएस हो गया। दूसरे एंगल का नाम है एसओआर या फिर आरओएस। तो मैं आरओएस लिखूंगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने भी आरओएस वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो मैं आरओएस वर्ड लिखूंगा, जो ये इस्तेमाल करेंगे वही लिखना चाहिए। प्लस तीसरा क्या है? तो आरओक्यू, जिसकी वैल्यू हमें पता भी है, आरओक्यू। इन सब का सम कितना होगा? तो सर जी 180 होगा, क्योंकि आपने ही बताया था कि एक रूल होता है उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। रूल नंबर 1 था हमारा ये। ठीक है सर, पीओएस हमें नहीं पता, पीओएस नहीं पता तो क्या कर सकते हैं? नहीं पता तो नहीं पता, पीओएस के नीचे पीओएस क्योंकि नहीं पता, आरओएस के नीचे आरओएस क्योंकि ये भी नहीं पता, प्लस की जगह प्लस। आरओक्यू की वैल्यू 90, इसकी वैल्यू दे रखी है ना 90। देखो आरओक्यू को हटा के 90 लिखना है, वैल्यू मतलब इसको हटा के ये लिखना है, आरओक्यू को हटा के 90 लिखनी। तो आरओक्यू को हटा के 90, 180 की जगह फिर से 180, पीओएस की जगह दोबारा पीओएस, आरओएस के नीचे फिर से आरओएस, 180 के नीचे फिर से 180, प्लस का हो जाएगा ये भाई साहब माइनस में पहुंच गए, भाई साहब माइनस में पहुंच गए। दोबारा पीओएस के नीचे पीओएस, सेम चला, देखो ना ऊपर से सेम चला, बिल्कुल सेम एज इट उतारना है। प्लस की जगह प्लस, आरओएस की जगह आरओएस। वैल्यू नहीं पता तो क्या कर सकते हो इसका? 180 में से 90 घटाओ तो भी 90 बचेगा, 180 में से 90 घटाओ 90 बचेगा। फिर से दोबारा पीओएस की जगह पीओएस, आरओएस की जगह आरओएस, 90 की जगह 90। नहीं, बस अब आया मुद्दा। 90 की जगह 90 नहीं लिखेंगे, क्यों? सुनिए मेरी बात, वो फिगर यहां ले लेता हूं। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है जिसका नाम मैं लिख सकता हूं QOS, इसको लिख सकता हूं QOS, लिख सकता हूं हाँ या ना? QOS लिख सकता हूं, QOS, QOS, QOS। इसके अंदर दो एंगल आ रहे हैं, दिख रहा है आपको? QOS के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल आ रहा है और एक 90 वाला आ रहा है, दो एंगल आ रहे हैं। QOS के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, दिख रहा है? QS के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, एक एंगल बीच वाला आ रहा है, ROS वाला बीच वाला, और एक 90 वाला, है ना? तो एक चीज बताओ, यहां पे साइड में करता है, कहां पे कर दूं? यहीं कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं, आप साइड में कहीं भी लिख लेना। एक बात बताओ, जो QOS है इसके अंदर दो एंगल आ रहे हैं, QOS के अंदर दो एंगल आ रहे हैं। कौन कौन सा एंगल आ रहा है? एक आ रहा है ये बीच वाला जिसका नाम है ROS, ROS, और एक आ रहा है ये वाला जिसका नाम है ROQ, ROQ। QOS मुझे पता नहीं है, ROS मुझे पता नहीं है, 90 की जगह 90 लिख सकता हूं, QOS की जगह QOS लिख सकता हूं। प्लस का इधर ले आओ, प्लस का इधर आएगा तारों के नीचे से, प्लस का क्या होगा? माइनस हो गया, माइनस का ROS, इक्वल की जगह इक्वल, 90 की जगह 90। तो देखो 90 की वैल्यू क्या है हमारे पास? हमारे पास 90 की वैल्यू आ गई। ध्यान से देखो, QOS के अंदर दो एंगल थे, QOS के अंदर दो एंगल थे, एक एंगल था ROS बीच वाला, एक एंगल है 90 डिग्री। QS के नीचे QOS, ROS के नीचे ROS, इसकी जगह 90, QS की जगह QS, प्लस का ROS इधर आके माइनस हो गया, 90 की जगह 90। तो 90 की वैल्यू निकाल ली सर जी, हमने 90 की वैल्यू निकाल ली है, हमने 90 की वैल्यू निकाल दी है। 90 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 90 की वैल्यू निकल के आ रही है QOS माइनस ROS, QOS माइनस ROS, QOS माइनस ROS, किसकी वैल्यू? 90 की वैल्यू। तो 90 को हटा देंगे और 90 की वैल्यू क्या निकाली है? QOS माइनस का ROS, 90 को हटा के उसकी वैल्यू लिख देंगे, बस। आप देखो कमाल, अब देखना भाई का स्वैग एकदम खत्म। देखो ROS इधर भी है, ROS इधर भी है, तो दोनों एक तरफ कर लो।
आर ओ एस के नीचे आर ओ एस, आर ओ एस के नीचे आर ओ एस, माइनस का इधर ले आओगे तो प्लस का आर ओ एस, माइनस का इधर ले आओ प्लस का आर ओ एस, इक्वल की जगह इक्वल, क्यू ओ एस की जगह क्यू ओ एस, बचाइए प्लस का हो जाएगा माइनस का पी ओ एस। आर ओ एस कितनी बार है तो 2 बार है, आर ओ एस कितनी बार है 2 बार है, तो इसे लिखेंगे 2 ब्रैकेट एंगल आर ओ एस, क्योंकि 2 बार है, आर ओ एस 2 बार है, तो ऐसे लिखेंगे, इक्वल की जगह इक्वल रहेगा, क्यू ओ एस की जगह क्यू ओ एस रहेगा, माइनस की जगह माइनस रहेगा, पी ओ एस की जगह पी ओ एस रहेगा, 2 जो चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, 2 जो जाएगा बच्चों डिवाइड में पहुंच जाएगा, 2 जो जाएगा अपॉन में आ जाएगा, 2 डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो आर ओ एस की जगह यहां कर लेता हूं, वहां थोड़ी है ना, ये चीज यहां कर लेता हूं, ठीक है, आर ओ एस की जगह आर ओ एस, क्यू ओ एस की जगह क्यू ओ एस, क्यू ओ एस की जगह क्यू ओ एस, पी ओ एस की जगह पी ओ एस, और जो 2 था ये आपका डिवाइड में आ गया, तो 2 को हम डिवाइड में लाएंगे, और ये हमारा तड़कता भड़कता प्यारा सा आंसर। क्या कुछ पल्ले पड़ा सर जी, थोड़ा बहुत समझ में आया, एक बार और करा दोगे तो अलग ही मजा स्वैग आएगा। एक और बार समझा दूं प्लीज, एक प्लीज प्लीज एक बार और समझा दूं, बुरा तो नहीं मानोगे पक्का, चलो एक बार और, एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम ले लेता है, ठीक है, इन सबको हटा दूं, एक मिनट एक बार और, थोड़ा जल्दी करूंगा, थोड़ा स्पीड में करें यार, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, एक बार तो बार बार आप उस चीज को समझो, इस वजह से दोबारा समझ लो एक बार, सबको हटा देता हूँ, 1 मिनट के बाद, 1 मिनट दे दो बस, ये हो जाएगा यार, 1 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा। चलिए वापस आ जाओ, मुझे बताओ, फिर से करते हैं, यहाँ पे 3 एंगल है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 एंगल है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 एंगल है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला एंगल है पी ओ एस, दूसरा एंगल है आर ओ एस, और तीसरा एंगल है आर ओ क्यू, सब मिला के 180। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था एक रूल जिसका नाम था स्ट्रेट लाइन, तो यहां लिख देंगे स्ट्रेट लाइन। नाउ पीओएस मुझे पता नहीं है, तो पीओएस की जगह पीओएस, आरओएस मुझे पता नहीं है, आरओएस की जगह आरओएस, आरओ क्यू पता है 90, 180 की जगह 180, पीओएस की जगह पीओएस, आरओएस की जगह आरओएस, 180 की जगह 180, ये जो प्लस का है भाई साहब ये इधर आके माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, पीओएस की जगह पीओएस, आरओएस की जगह आरओएस, 180 में से 90 घटाओगे 90, वापस आ जाओ, पीओएस की जगह पीओएस, आरओएस की जगह आरओएस, 90 की जगह 90 नहीं लिखेंगे, यही तो समझा रहा हूं, 90 की जगह 90 नहीं लिखेंगे सर। मैं आपको ये समझा रहा था यहां पर कि ये जो एंगल है QOS, ये एंगल है ना QOS, देखो इसमें 2 एंगल है, QOS के अंदर 2 एंगल है, ध्यान से देखो, QOS के अंदर 2 एंगल है, एक एंगल तो ये छोटा सा बीच में जिसका नाम है ROS, और एक एंगल ये वाला जिसका नाम है ROQ, ROQ 2 एंगल है। इस QOS का खेल है सारा, इस QOS में 2 एंगल है, एक ये वाला एक ये वाला। QS मुझे नहीं पता, नहीं पता तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, जब वैल्यू नहीं पता क्या करोगे, ROS की जगह ROS, इसकी वैल्यू है 90, 90 की जगह 90, QOS की जगह QOS, प्लस का हो जाएगा माइनस, ROS इक्वल की जगह इक्वल, 90 की जगह 90, तो 90 की वैल्यू आ गई, 90 की वैल्यू आ गई, ये जो 90 है ना, इस 90 को ना लिख के हम 90 की वैल्यू लिखेंगे, तो 90 की वैल्यू क्या निकल के आई, एक आया QOS और एक आया ROS, 90 की वैल्यू लिख दी बस। अब देखो ROS की जगह ROS आ जाएगा, माइनस का भाई साहब ये हो जाएंगे प्लस के ROS, इक्वल की जगह इक्वल, QOS की जगह QOS, अब ये प्लस का हो जाएगा माइनस POS, प्लस का हो जाएगा माइनस POS, ROS कितनी बार है तो 2 बार है, ROS 2 बार है, QOS की जगह QOS, POS की जगह POS, ROS की जगह ROS, QOS की जगह QOS, POS की जगह POS, और ये जो 2 है ये आ जाएगा डिवाइड में, और बजाओ ढोल नगाड़े ताली बजाओ, भाई साहब हो गया हमारा आंसर। खतरनाक क्वेश्चन, डेंजरस क्वेश्चन, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से देख लिया, कमाल सर, इसको जरूर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ अंतिम क्वेश्चन लेके आता हूं आपके आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन लेके आता है भाई आपका अपना। इट इज गिवन दैट XYZ 64 है, XY, अच्छा डायग्राम नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में, डायग्राम नहीं दे रखा, तो हमें अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके बनाना है। XYZ 64 है, तो जब डी में बनाओगे ना तो आपको एक लाइन खींचनी पड़ती है डी से, और ये मान लो आपके पास x है, ये आपके पास y है, अब सीधा जो होता है 90 होता है, सीधा 90 होता है, सीधा होता है ना 90 होता है, बट ये 64 है, तो 90 से कम है तो थोड़ा इधर बनेगा, यहां बनेगा z, ये आ गया 64 आगे, एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, कह रहा XY को आगे बढ़ा दो, XY लाइन है ना, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो P तक, तो इसको आगे बढ़ा दो, मान लो ये P है, ठीक है, यहां P तक बढ़ा देना, XY को आगे बढ़ा दो,
ड्रॉ फिगर, फिगर बनाओ फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। लो जी भाई साहब बना दिया, पहले ही तैयार है, पहले ही तैयार है। आगे, इफ वाई क्यू बाइसेक्ट, वाई क्यू, अब भाई वाई यहां है तो क्यू इधर कहीं होगा, क्यू इधर कहीं होगा, है ना, वाई यहां है तो क्यू कहीं इधर होगा, बना दो। वाई क्यू बाइसेक्ट करता है किसको, बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में बांटता है, वाई क्यू दो हिस्सों में बांटता है, तो दो हिस्सों में बांटता है, वाई क्यू देखो ना दो हिस्सों में बांट रहा है, ये रहा एक हिस्सा, ये रहा एक हिस्सा, किसको बांटता है, जेड वाई पी को, जेड वाई पी को दो हिस्सों में बांटता है, बिल्कुल बांट रहा है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट, यानी अगर ये वाला एक्स है तो ये वाला भी एक्स लिखना है, दोनों एक्स लिख देना। बाइसेक्ट मतलब इक्वल होता है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट होता है, तो अगर ये वाला एक्स है तो ये वाला भी एक्स है, ये मतलब। तो अब आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या फाइंड करो, एक तो आपको एक्स वाई क्यू पूछ रहा है, एक आपको रिफ्लेक्स पूछ रहा है। जो भी पूछ लो मुझे पता है, एक ही रूल है, वो है स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, वही लगाऊंगा मैं। देखो तीन एंगल है, सर जी यहाँ तीन एंगल है, या सर जी तीन एंगल है, तीनों का सम कितना होगा सर जी 180 होगा, ये बात तो पका चुके हो सर जी बोल बोल के आप, अब कितना पकाओगे, थोड़ा और पक लो, कुछ खा पी लो, पानी पी लो, मैं भी पानी पी लूं, है फिर से प्यास लगी, एक सेकंड रुक जाओ, पानी पी लेता हूं। क्या है, टीचर को प्यास बहुत लगती है भाई, बोलना पड़ता है ना। चलो मुद्दे पे आता है। तीन एंगल सर, तीन एंगल है, तीनों का सम 180। पहले एंगल का नाम है एक्स वाई जेड, पहला एंगल है एक्स वाई जेड, दूसरा एंगल है आपका जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, और तीसरा एंगल आपके पास क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, तीनों का सम 180 आएगा। रीजन आप जानते हो, स्ट्रेट लाइन, दो से ज्यादा हो तो स्ट्रेट लाइन, दो से ज्यादा हो तो स्ट्रेट लाइन बना लीनियर पेयर। क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है, यस पता है, देखो ये रहा, एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 64, एक्स वाई जेड की वैल्यू 64, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। क्यू वाई पी, क्यू वाई पी की वैल्यू पता है, हाँ पता है ना, क्यू वाई क्यू, जेड वाई क्यू, सॉरी जेड वाई क्यू की वैल्यू पता है, जेड वाई क्यू की वैल्यू क्या है, यस एक्स है, ये रहा एक्स, तो यहाँ एक्स लिख देंगे। क्या क्यू वाई पी की वैल्यू पता है, क्यू वाई पी की वैल्यू भी एक्स है, देखो एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ भी एक्स लिख देंगे, 180 की जगह 180 ही आएगा, 64 की जगह 64 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, एक्स में एक्स को जोड़ दोगे तो 2x आ जाएगा, 180 की जगह 180 आएगा, 2x के नीचे 2x आएगा, 180 की जगह 180 आएगा, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 64, प्लस का 64 माइनस हो जाएगा, 2x की जगह 2x आएगा, इक्वल की जगह इक्वल आएगा, 180 में से 64 को माइनस करो, सर जी 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 6 गया 1, 116, x की जगह x, 116 की जगह 116, 2 आ जाएगा अपॉन में, इसका आधा कर दोगे, 116 का कितना 58, 58 होता है, 58 होता है ना, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 58, x की वैल्यू आ गई 58, यानी ये वाला एंगल आपका 58 हो गया, ये वाला एंगल 58 हो गया, ये वाला तो पहले से 64 है। अब आपके पास 4 एंगल है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों एंगल आपके सामने, सारा एंगल आ चुका है, अब जो भी पूछेगा निकल जाएगा, 64 58 58 तीनों एंगल आ चुके हैं, ठीक है सर। अब क्या पूछ रहा है ये भी तो जरूरी है, पूछ क्या रहा है, फाइंड करना है एक्स वाई क्यू को, एक्स वाई क्यू को ढूंढना है, एक्स वाई क्यू, तो चलिए एक्स वाई क्यू ढूंढो डायग्राम में, एक्स वाई क्यू का है, एक्स ये रहा, एक्स तो ये रहा, एक्स वाई वाई क्यू, देखो एक्स वाई क्यू के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, ध्यान से देखो, एक्स वाई क्यू में दो एंगल आ रहे हैं सर, एक्स वाई क्यू में दो एंगल आ रहे हैं, एक्स वाई क्यू में दो एंगल आ रहे हैं, ये वाले दो एंगल आ रहे हैं ना, एक्स वाई क्यू में दो एंगल आ रहे हैं, एक्स वाई क्यू के अंदर जूम कर दो थोड़ा है, और मजा आ जाएगा आपको, लो थोड़ा सा और पास ले आओ, देखो एक्स वाई क्यू, इसके अंदर दो एंगल आ रहे हैं, ये दो एंगल आ रहे हैं एक्स वाई क्यू में, कौन कौन सा, एक 64 वाला और एक एक्स वाला, यानी कि 58 वाला, ठीक है सर, तो दोनों को प्लस कर देंगे, बस आ जाएगा आंसर, तो दोनों को प्लस कर देंगे, एक आ रहा है 64 वाला, एक आ रहा है 58 वाला, तो दोनों को ऐड कर दो, 8 और 4 12, आपके पास बचा एक, और ये 12, 122 आएगा, पहला पार्ट आ गया 122। दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब 360 में से माइनस करेंगे, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ढूंढो, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ओह क्यू वाई पी देखो 58 है, क्यू वाई जूम कर दो फिर से, हाँ सर जी कर दो मजा आ रहा है क्यू वाई पी देखो, क्यू वाई पी है ना, क्यू वाई पी जो है वो 58 है, क्यू वाई पी कितना है 58 है, तो रिफ्लेक्स लगा हुआ है, रिफ्लेक्स का मतलब क्या है 360 में से माइनस कर देंगे, तो चलो रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी,
तो 360 में से 58 को माइनस कर देंगे तो 302 आ जाएगा। तो यहां पर कंप्लीट द एंड खत्म होता है ये वाला पहला एक्सरसाइज। आई होप आपको मजा आया होगा। अब अगला एक्सरसाइज आएगा 6.2 जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे भी ज्यादा मजेदार है। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू मेरी तरफ से। आनंद रहिए। टाटा बाय बाय।